तो सबसे पहले हम जो फार्मूला बुक है उसके फार्मूला बुक के हिसाब से इसके अंदर वेट करके शक्कर डाल देते हैं। ये मैंने वेट कर लिया शक्कर का 5.5 किलो के आसपास है, उसमें से 1 किलो मुझे शक्कर डालनी है इसके अंदर। तो मैं 1 किलो शक्कर निकाल देता तो ऑटोमेटिकली माइनस होता रहेगा। ये मैंने 1 kg के आसपास शक्कर ले लिया। शक्कर को मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देता हूँ। उसके बाद में जो फार्मूला बुक में लिखा हुआ है उसके हिसाब से मैं जो साइट्रिक एसिड है वो वेट कर लेता हूँ और वो डाल देता हूँ। ये आप देख रहे हैं। कि मैंने साइट्रिक एसिड ले लिया और साइट्रिक एसिड डाल दिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देता हूँ। इसके अंदर मैं जो अपना स्वीटनर है वो नहीं डालूँगा। मैं अपने आज प्योर शक्कर और प्योर नींबू शहद या साइट्रिक एसिड उससे जो अपना है पेप्सी बनाएंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में इसके बाद में इसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाल देता है, जिससे जो पेप्सी की लाइफ है वो 3 महीने के लिए बढ़ जाएगी। मैं इसके अंदर लिक्विड प्रिजर्वेटिव डाल देता हूँ जो फार्मूला बुक में लिखा है उसके हिसाब से। जो प्रिजर्वेटिव है फार्मूला बुक है उसके हिसाब से मैंने प्रिजर्वेटिव इसके अंदर डाल देता हूँ। प्रिजर्वेटिव डालने से इसकी लाइफ है वो 3 महीने के लिए बढ़ जाएगी। अब आप बताइए कि मैं पेप्सी जो बनाऊँ वो कौन से फ्लेवर में बनाऊँ, क्योंकि पेप्सी के लिए मेरे पास में टोटली 24 फ्लेवर है, जिसमें मैंगो है, ऑरेंज है, रसबेरी है, कोला है, जीरा है, ग्रीन मैंगो है, काला खट्टा है, आरसी कोला है, बहुत सारे फ्लेवर है। तो मैं आज ले लेता हूँ रसबेरी ले लेता हूँ। रसबेरी मैंने फ्लेवर ले लिया है। फ्लेवर की जो बोतल है ये मैं जो अपना फार्मूला बुक है उसके हिसाब से इसके अंदर रसबेरी का फ्लेवर डाल देता हूँ। सुगंध आ गई बढ़िया वाली। ये मैंने रसबेरी का फ्लेवर डाल दिया और उसके बाद में इसको मिक्स कर देता हूँ। पूरे हवा में सुगंध फैल गई है रसबेरी की। और इसको थोड़ा सा और कलर देने के लिए मैं इसके अंदर कलर भी डाल देता हूँ। तो जितने प्रकार के फ्लेवर होते हैं उतने ही प्रकार के हमारे पास आपको कलर भी मिल जाएंगे। तो जैसा कि रसबेरी का फ्लेवर डाला है तो रसबेरी का कलर भी डालता हूँ। रसबेरी का कलर डालने से क्या होगा, वो कलर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और थोड़ा सा बढ़िया दिखेगा। ये मैंने खोल दिया है, यहाँ से इसको भी खोल दिया है और यहाँ से इसको लगा दिया कट। ये मैंने कट लगा दिया और ये मैं कलर डाल रहा हूँ। आपको ऐसे कलर नहीं डालना। हमारा तो क्या रेगुलर प्रैक्टिस है तो हमें पता है कि कितना डालना है, कैसे डालना है, लेकिन आपको फार्मूला बुक के हिसाब से डालना। उसमें लिखा हुआ है कि आपको कलर को पहले पानी में भिगोना है, उसके बाद में इसके अंदर डालना है। ये जैसे कलर डाला वहाँ पे देखना ब्लैक ज़्यादा हो गया है तो ये अब हो गया प्रॉपर रसबेरी। अब मैं इसका करता हूँ टेस्ट कि आखिर में ये बना कैसा है। टेस्ट करने के लिए मैं ले लेता हूँ लोग वो चाय की चूज की कैसे टेस्ट करते हैं वैसे इसका भी मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ। अल्टीमेट टेस्ट बनाए, क्योंकि मैंने इसको जो बनाया है ना कंप्लीटली फॉर्मूले के हिसाब से, जो आप पेप्सी का फॉर्मूला देख सकते हैं यहाँ पर, उसके हिसाब से मैंने इसको बनाया है। और इसमें पेप्सी का, आइस का, रबड़ी का, आइसक्रीम का, जूस का, सबके प्रकार के फार्मूले इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो अगर फार्मूले के हिसाब से आप बनाओगे तो उसका जो टेस्ट आएगा तो A1 टेस्ट आएगा। अब देखते हैं कि इससे मुझे पेप्सी को कैसे रोल के अंदर भरना और कैसे उसकी कटिंग करनी है। उसके बाद में देखेंगे कि इसका कंप्लीट रॉ मटेरियल आपको कितने में मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा और कैसे इसे परचेज करके आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने फार्मूले के हिसाब से रसबेरी का जूस बना दिया है। उसको जूस बनाने के बाद में लगभग चांद के 2 घंटे रखना पड़ता है, जिससे क्या रहता है वो प्रिजर्वेटिव उसके अंदर एक्टिव हो जाता है और उससे आपकी लाइफ भी बढ़ती है जूस की और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया हो जाता है। अब मेन दिक्कत ये आता है कि जूस तो नॉर्मल है बनाना,
इस तरह के रोल के अंदर इस जूस को कैसा भरा जाए। हमारे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि भैया जी जूस बना दिया है, पेप्सी का सामान आपसे ख़रीद लिया है, लेकिन इसको अब इस तरह के रोल में कैसे भरे। इसका बहुत ही सॉल्यूशन, बहुत ही बढ़िया जो सॉल्यूशन है ना, वो ये है कि आप जब अपना जूस बना लो, जो इसके स्टील में या किसी में जूस बना लो, उसके बाद में उसको जो नल वाली टंकी होती है उसके अंदर उस जूस को डाल दो। ये जैसा कि आप, मैं यहाँ पे जूस को रख देता हूँ, आप देखो मैंने जो जूस है ना वो नल वाली टंकी के अंदर रख दिया है। तो अब क्या रहेगा कि अब जो मेरा जो रोल है ना, मैं यहाँ से इसको अंदर डाल देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर इसको टैप कर देता हूँ। टैप करने से क्या होगा, जूस नीचे आता रहेगा, रोल भरता रहेगा, एक भी बूंदे मेरी वेस्टेज नहीं होगी। टैप कर दिया, अब देखना जादू, ये मैंने नल को खोल दिया और ये जूस आ रहा है बगैर किसी खराब हुए जूस 1% भी, और ये आराम से ऐसे निकलता रहेगा। जितना मैं टंकी को ऊपर रखूंगा ना, उतना इस पाइप के अंदर जूस फास्ट आएगा। इस तरीके से अपना जो पेप्सी का जो रोल रहता है उसके अंदर जूस बनने का प्रोसेस बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप टंकी के अंदर देख सकते हैं पूरा जूस से पूरा खाली हो गया है। अगर थोड़ा जूस रहता है तो आप टंकी को ऐसा आड़ा करके भी पूरा जूस बाहर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा जूस बचा है उसे वापस काम में ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो अपना रोल है ना वो यहाँ से कट नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से कट नहीं करना है, उसको कट करना है यहाँ से, ताकि आपका एक भी % रोल वेस्टेज नहीं हो। तो मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में आपको राइट ह्यूमन की जो स्पेशल सीलिंग मशीन है, जिसके ऊपर कंपनी फुल्ली गारंटी वारंटी देती है, जो कि कुछ इस तरीके के अंदर पैकिंग आती है। 100% प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी PCB से बनी हुई हमारी मशीन है। पहले की ज़माने की नहीं कि ट्रांसफार्मर से बनी है वैसा वैसा नहीं। अभी जो हमारी मशीन बनती है वो 100% PCB से बनती है। और जो PCB रहता है वो कुछ इस तरीके का रहता है, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। यानी कि हमने जो ट्रांसफार्मर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल मार्केट से हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। क्योंकि वो ट्रांसफार्मर जलने का, कटने का, फूटने का, वोल्टेज हाई लो आ जाए तो ख़राब हो जाने का टेंशन रहता है। हमारी मशीन में वो दिक्कत ही नहीं है। हमने ट्रांसफार्मर का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का है, मिक्स का है, पतला है, चौड़ा है, लंबा है, 100 धागे की हो, वैसा किया हुआ है, खराब हो गया, वैसा हो गया, नहीं। हमने डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दिया, 100% सॉल्यूशन कर दिया। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB की सहायता से सीलिंग मशीन बना दी है। अब इसी सीलिंग मशीन से आज अपने इस जो पेप्सी बनी हुई है उसको कटिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, जिसके अंदर पेप्सी आपकी एक भी % लीकेज नहीं होगी। उसके अलावा मशीन की गारंटी वारंटी भी आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगी। अब अपनी जो राइट ह्यूमन की PCB सर्किट बोर्ड वाली मशीन है, सीलिंग मशीन, उसको खोलते हैं, ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पैकिंग रहेगा मशीन का। थर्मोकोल के साथ में पैकिंग रहेगा जिससे मशीन को डैमेज होने से बचाएगा। कवर अप रहेगा, इसको मैं निकाल देता हूँ। 3 पिन का प्लग रहेगा।
जिससे आपका अर्थिंग वगैरह तो प्रॉपर रहेगा और मशीन को कभी करंट या झटका नहीं लगेगा। इस बात का आपको ध्यान रखेगा ये। इसके अलावा इस मशीन के साथ में आपको वायर और जो अपना क्लॉथ है या टेफ्लॉन और जो एलिमेंट है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर कभी गलती से टूट जाता है तो आप डायरेक्ट हार्डवेयर चेंज कर सकते हैं। अब मशीन को करते हैं अपने स्टार्ट। उससे पहले ये जो इस पीछे जो कलर लगा हुआ उसको खोल देते हैं। खोल दिया मैंने। जैसा कि हमने मशीन को प्लग इन कर दिया है, अब मशीन को स्टार्ट करते हैं और इससे पहले एक बार मशीन को चेक कर लेते हैं कि प्रॉपरली वर्किंग कर रही है नहीं कर रही है। तो यहाँ से रोल को कटिंग कर देते हैं। प्रॉपरली मशीन वर्किंग कर रही है, ठीक है ना। अब लोगों की शिकायत रहती है कि मैं मस्त जो अपनी पेप्सी कटिंग करेंगे ना उसका साइज़ मुझे कैसे मेजर करना है, क्योंकि हर बार तो आप इंची टेप लेके नहीं बैठ सकते हैं ना कि मुझे 4 इंच रखना है, 3 इंच रखना है, 5 इंच रखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जितने भी इंच अपनी पेप्सी रखनी है ना उतना छोटा सा एक टेबल बना लीजिए। लकड़े का बना लीजिए, स्टील का बना दीजिए, प्लास्टिक का बना दीजिए, वैसा कुछ रख दीजिए। अब आप या तो टेबल बना दीजिए, नीचे कुछ कवर अप रख दीजिए। जैसे मैं यही रख देता हूँ। मैंने रख दिया अपना जो पेप्सी, ये जो लगभग 6 इंची के आसपास रहेगा, ठीक है ना। तो ये मैं इतना रख देता हूँ और पेप्सी को यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ से देख लेता हूँ, ये मैंने जूस भर लिया, यहाँ तक हो गया और यहाँ से मैं इस मशीन को सीधा कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। देखो अब हर पेप्सी मेरी इतनी ही बनेगी। पेप्सी के अंदर आपको जूस ज़्यादा टाइट नहीं रखना, ये बात का ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी पेप्सी लीकेज होगी। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब यहाँ तक मैंने पेप्सी रख दी और यहाँ से मैं कटिंग कर लिया। ये देख लीजिए हर पेप्सी मेरी अब एक साइज में ही कटेगी। ये कर लिया, ये हो गया अपना। अब अगर आपने देखा होगा ये पेप्सी के अंदर जूस मेरा मुझे ऐसे भरना पड़ रहा है ना, तो आप इसका एक शॉर्ट तरीका कर सकते हैं। यहाँ से आप जैसे ऊपर करोगे ना, यहाँ से आप देखना तो ये जूस ऊपर आता रहेगा वापस। ओके, अब यहाँ पे मैं हल्का सा गांठ लगा लेता हूँ। अब देखो अब मेरी पेप्सी में मुझे हर बार ये हवा नहीं आएगी बीच में। ये हो गया एक कटिंग। अब बात करते हैं कि आइस कैंडी का, पेप्सी का या चुस्की का बिजनेस करने के लिए आपके पास लगभग 12 से 13 प्रकार की आइटमें होनी चाहिए, जिससे आप पेप्सी का, आइसक्रीम का या चुस्की का बिजनेस कर सकते हो। इसमें फर्स्ट नंबर पे जो आएगा ना वो फ्लेवर आएंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर लगभग 24 प्रकार के फ्लेवर आते हैं। 24 प्रकार की ही पेप्सी या आइस कैंडी बिकती है। तो सबसे पहले आपको फ्लेवर चाहिए होंगे, जिससे उसका टेस्ट आएगा, सुगंध आएगी और खुशबू भी आएगी। उसके बाद में जो आपने पेप्सी बनाई है उसको लाइफ को बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव चाहिए होगा। टेस्ट बढ़ाने के लिए या मीठा करने के लिए आपको स्वीटनर इस तरीके का चाहिए होगा। खट्टापन बढ़ाने के लिए नींबू सत या साइट्रिक चाहिए होगा। कलर देने के लिए कलर भी चाहिए होगा। सीलिंग करने के लिए सीलिंग मशीन भी आपको लेनी रहेगी। और उसके बाद में उसको पैक करने के लिए रोल लेना रहेगा। जूस बनाने के लिए स्टील की टंकी चाहिए होगी। इसके अलावा शक्कर चाहिए होगा और चाहिए होगा पानी। अगर ये सारा सामान आपके पास में है तो आप आइस कैंडी का कंप्लीट सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं। अब ये सारा सामान है ना, आपको लेने के लिए
आपके गांव में, गली में, मोहल्ले में, सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, जगह जगह दुकानों पे ढूंढना पड़ेगा कि मुझे भैया ये बनाना, ये सामान दे दो, ये बनाना, ये सामान दे दो। किसी का कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा, किसी का फॉर्मूला गलत हो जाएगा, कोई सामान आपको नहीं मिलेगा, कैसा कैसा रहेगा। और एंड में जाके हमसे कॉल करोगे, भैया बनाना कैसा है, फार्मूला क्या है, कौन सा सामान लेना है, कितने रेट वाला लेना है, मेरा रेट सेट नहीं हो रहा, प्राइस सेट नहीं हो रहा, कॉस्टिंग सेट नहीं हो रही है। फिर हम बोलेंगे आपने वो महंगा ले लिया, वो सस्ता ले लिया, उस क्वालिटी का लेना था, उस क्वालिटी का लेना था, वैसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो इतना झंझट आपको नहीं पालना है। राइट ह्यूमन कंपनी ने पिछले 7 साल से पेप्सी का किट बेच रहे हैं मात्र 3200 रुपये। पहले भी उसका रेट 3200 था, आज भी उसका रेट 3200 रुपये, 3200 रुपये, जिसमें आपको 3 फ्लेवर मिल जाएंगे, मैंगो, ऑरेंज और कोला। इस तरह के 3 फ्लेवर मिल जाएंगे, मैंगो, ऑरेंज और कोला, 3 फ्लेवर मिल जाएंगे। ये सैंपल के तौर पे फ्लेवर मिले रखे हुए, आप पीछे देख सकते हैं बहुत सारे फ्लेवर ही फ्लेवर पड़े, साइड में देख सकते हैं फ्लेवर ही फ्लेवर पड़े। 3 प्रकार के आपको फ्लेवर मिल जाएंगे, मैंगो, ऑरेंज और कोला। उसके बाद में पेप्सी को लाइफ को बढ़ाने के लिए 1 लीटर प्रिजर्वेटिव मिल जाएगा, और टेस्ट बढ़ाने के लिए आपको मिल जाएगा स्वीटनर मिल जाएगा, खट्टापन बढ़ाने के लिए 1 किलो नींबू सत मिल जाएगा, 3 आपको कलर मिल जाएंगे, और राइट ह्यूमन की स्पेशल पीसीबी वाली आपको मशीन मिल जाएगी, जो कि रहने वाली है 100% पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के साथ में। और आपको 2 रोल मिल जाएंगे, 23 mm के 2 रोल मिल जाएंगे। इस तरीके के मैं आपको बता देता हूँ, आपको 23 mm के 2 रोल मिल जाएंगे। इसके अलावा कंप्लीट एक फार्मूला बुक मिल जाएगी, कंप्लीट एक फार्मूला बुक मिल जाएगी। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, इसमें लगभग 15 से 20 प्रकार के फार्मूले लिखे हुए हैं। सभी फार्मूले लिखे, जेली पेप्सी का लिखा, कनेरा, लूमेर, पेप्सी का, आइसक्रीम का, आइस पॉप का, सबके फार्मूले इसके अंदर लिखे हुए हैं। यानी कि 3200 में 3 फ्लेवर, 3 कलर, नींबू सत, स्वीटनर, प्रिजर्वेटिव और 2 रोल मिल जाएंगे। एक आपको सीलिंग मशीन मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा 3200 रुपये में। कोरियर चार्ज, जीएसटी, पैकिंग चार्ज, सब कुछ इंक्लूड है। आप घर पे मंगवाओ, फैक्ट्री में मंगाओ, गांव में मंगाओ, देहात में मंगाओ, ऑफिस में मंगवाओ, कहीं पर भी मंगवाओ। आपको बिजनेस करना है तो भी 3200, किसी को बिजनेस स्टार्ट करवाना है तो भी 3200। और 3200 रेट आज का रेट नहीं, ये पिछले 7 साल का यही रेट है, क्योंकि हमारा सबसे छोटा किट है ये। और 7 साल में आपको पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है, फिर भी हमने इसका रेट नहीं बढ़ाया है, क्योंकि हम लोगों को ट्रस्ट देना चाहते हैं कि 3200 से आप काम स्टार्ट कीजिए। उसके बाद में हमसे पाउच का मशीन लीजिए, कुछ इस तरीके के जो पाउच का मशीन लीजिए, आरओ फिल्टर लीजिए, स्टनो मशीन लीजिए, जेली का काम कीजिए, पोला मशीन लीजिए, शुगर कैन मशीन लीजिए, उसके बाद में बड़े बड़े बिजनेस स्टार्ट कीजिए। लेकिन पहले हम पे ट्रस्ट कीजिए, भरोसा कीजिए। और भरोसा करने के लिए आप सबसे पहले आइस कैंडी का किट लीजिए मात्र 3200 में। और अगर आपको लगता है कि मुझे 23 mm का जो आप रोल दे रहे हो 2 रोल, उसकी जगह पे मुझे ये मैंगो रोल भी चाहिए, तो किट का रेट रहेगा 3500 रुपये। उसमें आपको 3 रोल मिलेंगे, सारा सामान वही मिलेगा, लेकिन 3 रोल मिलेंगे। एक मैंगो का रोल मिलेगा, एक 23 mm का रोल मिलेगा, और एक 37 mm का वापिस व्हाइट रोल मिलेगा। यानी इसमें तीनों रोल अलग अलग साइज के हो जाएंगे। 1 रुपये वाली पेप्सी के रोल अलग हो जाएगा, 2 रुपये वाले पेप्सी का अलग हो जाएगा। एक 23 mm, 37 mm और 37 mm, तीनों रोल अलग अलग हो जाएगा। 3500 में ये किट हो जाएगा। बाकी का पूरा कंप्लीट सामान वही रहने वाला है, मशीन भी वही रहने वाली है। मशीन की कंप्लीट गारंटी वारंटी 6 महीने की राइट ह्यूमन कंपनी की तरफ से रहेगी। ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी ये सामान मंगवाओ, सबका रेट सेम है। कोई भी कोरियर चार्ज, जीएसटी, पैकिंग चार्ज इंक्लूड नहीं है। इनको मंगवाने के लिए आज ही हमारे कस्टमर केयर नंबर जो कि ऊपर चल रहे, वहाँ पे कॉल बैक कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा कंपनी की स्पेशल एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर लिस्टेड है। प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, नाम पता एड्रेस डालिए, 500 रुपये एडवांस कीजिए, उसके बाद में सामान मंगवा लीजिए। कंपनी की वेबसाइट है, वहाँ पर जाके भी कर सकते हैं। अब लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि भैया जी मैंने एक बार तो आपसे सामान ले लिया, किट ले लिया, उसके बाद में रोल कम पड़ गया, कहाँ से लूँगा? राइट ह्यूमन है। कलर कम बढ़ गया, राइट ह्यूमन है। फ्लेवर कम बढ़ गया, राइट ह्यूमन है। और मशीन चाहिए, राइट ह्यूमन है। पाउच का सामान चाहिए, रॉ मटेरियल जितनी बार चाहिए, राइट ह्यूमन आपके साथ में खड़ा है, आपके साथ में खड़ा है।
हम ओनली फॉर किट ही नहीं बेचते, हम रॉ मटेरियल बेचते हैं। आपके पास में सीलिंग मशीन है, दूसरा सामान चाहिए मिल जाएगा। हमसे सामान नहीं खरीदा फिर भी आपको फ्लेवर चाहिए मिल जाएगा, कलर मिल जाएगा, नींबू शहद, स्वीटनर, पाउच, रोल, सब कुछ मिल जाएगा। हम जरूरी नहीं है कि किट ही बेचे, हम दूसरा सामान भी उसके साथ में बेचते हैं। तो जल्दी से इस किट को कंप्लीटली बुक करने के लिए या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कॉल बैक कीजिए, क्योंकि हम आपका वेट कर रहे हैं और नया बिजनेस आपका वेट कर रहा है।